बात करते हैं बलरामपुर की, जहां पर आतंकी मामले के सामने आने के बाद यूपी पुलिस ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को अब चाक चौबंद करना शुरू कर दिया है। बता दें कि दिल्ली के धौलकुआं में आईएसआईएस आतंकी यूसुफ को गिरफ्तार किया गया, जो कि यूपी के बलरामपुर का रहने वाला था। वहीं पुलिस ने छापेमारी कर आईएसआईएस आतंकी के बलरामपुर स्थित घर से एक्सप्लोजिव जैकेट और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने यूपी में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं और हर जगह पर चेकिंग शुरू कर दी गई है। साथ ही हर संदिग्ध से पूछताछ भी की जा रही है। तो यूसुफ के पकड़े जाने के बाद पुलिस और ज्यादा अलर्ट मोड पर आ गई है। सबसे बड़ी बात की बलरामपुर का रहने वाला है यूसुफ। उसके घर में जब चेकिंग की गई, जब छापेमारी की गई, तो सबके होश फाख्ता हो गए। वहां पर बहुत सारा एक्सप्लोजिव मिला है, वहां पर बम मिले हैं और बम बनाने का सामान मिला है, जैकेट्स मिली हैं। हालांकि कल बम निरोधक दस्ते ने वहां पर जाकर बम को डिफ्यूज किया है। लखनऊ से फिलहाल मेरी सहयोगी श्वेता गर्ग मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता से जानते हैं किस तरह से यूपी में कानून व्यवस्था अब अलर्ट पर है। श्वेता, जिस तरह से मामला सामने आया, आतंकी गिरफ्तार दिल्ली से हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, बलरामपुर का रहने वाला है, और जिस तरह से उसके घर में छापेमारी की गई, तमाम तरह के सामान बरामद हुए, ऐसे में अब यूपी पुलिस अलर्ट पर नजर आ रही है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से आगे रणनीति बनाई जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी मेघना कि जो अभी आईएसआई का संदिग्ध आतंकी हमें मिला है, उसको 8 दिन की रिमांड पर उसको भेजा गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि उसके साथ में उसके पास से बहुत सारे विस्फोटक हमें मिले थे, जिसमें आईडी था, विस्फोटक सामग्री थी, बारूद थे और उसके साथ में पिस्टल भी थी। और उसको उससे जो जानकारी, जो पुलिस ने जब उससे जानकारी लेने की कोशिश की है, तो उससे हमें ये पता चला है कि वो एक लोन वुल्फ अटैक करने की तैयारी में था, जिससे वो उसके लिए वो काफी दिन से उस जगह पे दिल्ली में वहां पे रेकी भी कर रहा था इसके लिए जी। और वहां पे जब उससे जानकारी ली गई तो पता चला उसके कुछ और भी साथी थे जो उसकी सहायता वहां पे कर रहे थे। और यहाँ पे लखनऊ में भी काफी लोग हमें जानने में मिले हैं कि लखनऊ में भी उसके कई रिश्तेदार हैं जो उसको अंदर से उसकी मदद कर रहे हैं। इसी के चलते यूपी पुलिस महानिदेशक ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा बढ़ा दी गई है और आने जाने वाले सभी व्हीकल्स की छानबीन की जा रही है कि उसमें कोई भी अगर उनको संदेह मिलता है तो वो उसको लेकर उसकी तफ्तीश कर सके। बिल्कुल श्वेता, एक तरफ तो लगातार यूपी पुलिस सवालों के घेरे में रही है पिछले काफी वक्त से, प्रदेश में जिस तरह से अपराध चरम पर है उसको लेकर। उसके बाद कोरोना काल में पुलिस के लिए वैसे ही बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत सामने आ गई है, एक आतंकी गिरफ्तार किया गया और सबसे बड़ी बात जो इसमें सामने निकल कर आई है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में यूसुफ लग रहा था, क्योंकि इतना सारा सामान बरामद होना, बम बनाने का सामान बरामद होना अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है। ऐसे में उन चुनौतियों को पार करने के लिए यूपी पुलिस की तैयारी क्या है? देखिए, मैं आपको इसके लिए बोलना चाहूंगी कि पुलिस सबसे बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है। उसके लिए वो हर आने जाने पर पैनी नजर अपनी बनाए हुए हैं और गाड़ियों में जो भी जितनी भी गाड़ियां आ जा रही हैं, पेट्रोलिंग उसमें की जा रही है और लोगों के गाड़ियों की छानबीन की जा रही है। जितने भी यहाँ पे जितने भी स्टॉपेज हैं और जो बाहर के जो टोल प्लाजा भी हैं, उन टोल प्लाजा पे भी पैनी नजर रखी जा रही है कि वहां से अगर कोई भी अगर आतंकी इस तरीके से अपने यहाँ पर घुसने की अगर कोशिश भी कर रहा होगा तो उसको सही समय पर उसको पकड़ा जा सकेगा। ठीक है श्वेता, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल फोन लाइन पर बलरामपुर से मेरे सहयोगी मिथिलेश भी जुड़ गए हैं। मिथिलेश, फिलहाल ताजा जानकारी बलरामपुर से क्या कुछ सामने आ रही है, क्योंकि वहीं का वो आतंकी रहने वाला था। लगातार पुलिस प्रशासन यूसुफ के घर पर नजर बनाए हुए है। जी मेघना जी, बताना चाहता हूं कि अभी भी आतंकी के घर पे और आस पास के अभी भी सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पे छापा मार रही, उसके निशानदेही पे। कल उतरौला से 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अपने घर पे वो एक बट बना रखा था जहां पे वो निशाना लगाने के लिए डेली वो ट्रेनिंग लेता था।
ट्रेनिंग करता था कि निशाना इसका तार आईएसआईएस से जुड़ता है। दूसरी बात क्या होता है कि एनआरसी सीएए के विरोध को लेकर के ये काफी आक्रोश में था। उसके बाद वहां पे भी लोगों को हमला करने के लिए फिराक में था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट होने की वजह से नाकाम साबित हुआ। और उसके बाद जिस तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद ध्वस्त किया गया, राम मंदिर बनाया गया, उसको लेकर के भी काफी आक्रोश था। वहां पे भी ये बम धमाका करने का प्रयास था, क्योंकि अयोध्या का ये रैकिंग कर चुका था, बहुत पूरी तरीके से अयोध्या भी जा चुका था, वहां का रैकिंग कर चुका था। उसके बाद वहां पे दहलाने की, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां कहीं ना कहीं इतनी अलर्ट थी कि इसके मंसूबे पे पानी फेर दिया। दूसरी बात, अभी भी बलरामपुर के उतरौला और हासिमपारा में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और अभी भी वहां एसटीएफ के जवान टिके हुए हैं और उसके बाद एक एक चीज को खंगाल रही हैं, उसकी कॉल डिटेल से लेकर के उसका कहां और किससे लिंक था, यहाँ तक के कि सुरक्षा एजेंसियां कल उनकी गाड़ी भारत और नेपाल की सीमा पर ही जाते हुए दिखाई दी है। जो उसके बाद क्या है कि अभी भी कोई अधिकारी, बलरामपुर का एसपी डीएम कोई बोलने के लिए इस मामले पे तैयार नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि फूक फूक करके हर वो डॉक्यूमेंट खंगाल रही है कि कहीं कोई कोर कसर ना छूटने पाए। जिस मिथिलेश, अगर देखा जाए यूसुफ के परिवार वालों को ये कहना है कि वो ये बात जानते थे कि वहां पर कुछ हो रहा है, यानी कि बम बनाया जा रहा है, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। ऐसे में क्या जानकारी मिल पा रही है कि कब से बम बनाने का काम किया जा रहा था यूसुफ के द्वारा, या फिर वो आईएसआईएस से कब से जुड़ा हुआ था? इन तमाम पहलुओं को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? मेरी बात हुई उसकी बीवी से, उसके पिता से, उसकी बीवी आयशा, उसके 4 बच्चे हैं। आयशा से जब मेरी बात हुई तो आयशा ने इस बात को बखूबी कबूला कि हाँ 2 साल से ये आईएसआईएस जो मेरा पति आतंकी है वो 2 साल से इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये दुबई भी जा चुका है टूरिस्ट वीजा में और ये सऊदी से भी रिटर्न है, हैदराबाद में भी रहता था और हैदराबाद से आया है, उसके बाद ये सऊदी भी गया है और टूरिस्ट वीजा में कतर भी गया है। तो आया, उसके बाद ये काफी दिनों से ये बना रहा था। लेकिन एक चीज है, हमारी ग्रामीणों से बात हुई, ग्रामीणों का कहना है कि इसके परिवार को, सारे लोगों को पता था, इसके बीवी को पता था, इसकी बीवी तो कबूल भी की है, इसके घर वालों के सारे लोगों को पता था, लेकिन इसके घर वाले इतना अपने आप को रिजर्व करते थे कि घर से बाहर भी नहीं निकलते थे और घर से बाहर भी नहीं बैठते थे और ना किसी से कोई मतलब रखते थे। इसकी एक पड़ोसन है, उसने बताया कि एक बार घर के मुस्लिमों का कब्रिस्तान है, वहां पे 12-1 बजे एक बम जैसा कोई आवाज आया बहुत तेजी से और उसका कुछ राख ऊपर उड़ते हुए, लेकिन किसी को नहीं पता चला, किसी को ये शक नहीं हुआ कि ये अबू यूसुफ या मुस्तकीम ही है। लेकिन अब धीरे धीरे सारा पोल जो अबू यूसुफ मुस्तकीम ये आतंकी है, इसकी धीरे धीरे सारी पोल खुल रहा है और कच्चा चिट्ठा खुल रहा है कि किससे किससे लिंक है। अभी 5-6 लोगों को और उतरौला में एजेंसियां गिरफ्तार करके उनसे भी पूछताछ कर रही हैं और हो सकता है उनको लखनऊ के लिए लेकर के रवाना होंगी। जी मेघना। बिल्कुल मिथिलेश, तमाम परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। धन्यवाद फिलहाल पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। श्वेता मेरी सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। श्वेता, अगर देखा जाए जिस तरह से यूपी पुलिस एक्शन में आई है, अगर पहले ही एक्शन में आ जाती तो शायद यूसुफ जैसे आतंकी को पनाह कोई देता ही नहीं। फिलहाल उसके परिवार वालों को साफ तौर पर कहना है कि उन्हें जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद वो बाहर निकलकर ये बता नहीं रहे थे कि उनके घर में बम बनाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में क्या और भी कई लोग वहां आसपास के हैं जो निशाने पर हो सकते हैं पुलिस प्रशासन के, या फिर शक हो सकता है उन पर कि वो भी इस तरह के मामले में लिप्त हैं या वो भी आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं? देखिए मेघना, हम आपको बताते हैं कि मतलब जिस तरीके से अबू यूसुफ से जब पूछताछ की गई तो उसने खुद ही इस बात को कबूला है कि उसके साथ में काफी लोग मौजूद थे, उसके साथ कई लोग जुड़े हुए थे। तो हो सकता है कि वो जिस जगह पर ये बम बनाने का काम कर रहा था तो वहां पे हो सकता है कि वहां पे और लोग भी मौजूद हों और उन्हीं की सहायता से वो लोग बम बनाने का काम कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों में दिल्ली में लोन वुल्फ अटैक के लिए प्लानिंग कर रखी थी, जिसके रिगार्डिंग वो लोग वहां पे रेकी भी कर रहे थे। तो इसी के लिए पूरी उन लोगों ने तैयारी की।
और मतलब हर तरीके से वो इंतजामात में थे कि किस तरीके से उनको अटैक किया जाएगा। मतलब उन्होंने अटैक के लिए प्लानिंग भी कर रखी थी और बम बनाने के लिए जो सामान लाया जा रहा है, तो हो सकता है कि कोई उनको सामान प्रोवाइड कर रहा हो। जी। बिल्कुल श्वेता, अगर देखा जाए तो एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है यूपी पुलिस ने और उम्मीद है कि और ज्यादा परतें इस मामले को लेकर जल्दी खुले। श्वेता, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।